हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो ये वाला व्लॉग नेक्स्ट डे का है। हमने देखा था कि आगरा गए थे, आगरा से हम गए वृंदावन एंड वी वेंट प्रेम मंदिर। आपको दिखाया ही था मैंने उसके विजुअल्स कितने प्रिटी थे। सो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे हम गए थे नंदगांव और बरसाना, और फिर उसके बाद बांके बिहारी मंदिर एंड स्कॉन टेम्पल गए थे। तो अभी हम गए हैं नंदगांव। नंदगांव काफ़ी ऊंचाई पे है और बरसाना भी काफ़ी ऊंचाई पे है। अभी हम नंदगांव ही जा रहे हैं, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। काफ़ी छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं वहाँ पे जाने के लिए, और काफ़ी ऐसे मतलब रास्ता कंफ्यूजिंग है, बट ये है कि आप जहाँ से जाओगे वहीं वापस आ जाओगे, इतना है। वहाँ से जाने के बाद हम गए बरसाना, लाडली श्री राधा जी के धाम। देखो लिखा है लाडली श्री महाराज जी। ये बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत अच्छी वाइब आती है। बट गर्मी इतनी थी कि हमारी हालत ख़राब हो गई थी और स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बस पूछो मत। ये उन्होंने, एक लड़की थी, उन्होंने लगा दिया था पूरे फेस पे और बहुत ज़्यादा पिघल के ऐसे ना नीचे आ रहा था फेस पे। उसको फिर मैंने मिटा दिया था, बट ये रेड वाला चंदन अभी भी लगा हुआ है। वहाँ से हम सब दर्शन करके वापस आ गए थे। अब शाम को दोपहर में आ गए थे, 2-2:30 बजे के लगभग। थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। 5 बजे बांके बिहारी का मंदिर खुलेगा तो फिर से हम चल पड़े हैं बांके बिहारी जी के मंदिर। ये देखो मेरी भाभी को और उनकी सासू माँ और उनके हस्बैंड को, पापा आगे होंगे, वो देखो पापा आगे आगे जा रहे हैं। अभी हम बांके बिहारी मंदिर के अंदर हैं। एज ये संडे नहीं था तो आज भीड़ पहले से कम थी। नॉर्मली मतलब भीड़ तो होती ही है, वृंदावन में हमेशा ही रश होता है, बट अगर आप संडे सैटरडे को जा रहे हैं तो बहुत रश होता है। ये देखो बांके बिहारी जी के मंदिर बहुत सुंदर लगता है, और अभी आपको बांके बिहारी जी भी दिखेंगे। इनका ना हर 2 मिनट में पर्दा जो है ढकते रहते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी नैन इनसे लड़ गए ना तो फिर बांके बिहारी जी आपके साथ ही चले जाते हैं, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची हुई तो। ऐसा नहीं, किसी के साथ भी चले जाते हैं। बांके बिहारी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम गए स्कॉन टेम्पल। यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। यहाँ जाके ना हर किसी को डांस करने का मन करता है। 2 पार्ट थे ये, जो है ना यहाँ पे मेल जो सेक्शन होता है वो कीर्तन करता है, एक साइड था जहाँ पे फीमेल सेक्शन करती है, वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड करने नहीं दिया। यहाँ पे हम कर रहे हैं, सब अपने डांस में बिजी हैं। हमने भी खूब डांस किया, और कीर्तन हमेशा ही चलता रहता है। मतलब ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि अभी एक ग्रुप कीर्तन कर रहा है, 1-2 घंटे करेगा, वो बंद करेगा तो दूसरा ग्रुप स्टार्ट कर देगा। ये बलदेव और कृष्ण जी का मंदिर है। ये देखो कैसे लोग डांस करने में बिजी हैं सब, मतलब अलग ही वाइब होती है। पिछली बार जब मैं मेरे अपने पेरेंट्स के साथ गई थी तो हमने बहुत डांस किया था, इस बार भी किया था, बट इस बार थोड़ा हम टायर्ड थे, उतना ज़्यादा हमने डांस नहीं किया था। बट कम से कम 1-1.5 घंटा तो हमने यहीं पे बिताया। यहाँ पे जाके बहुत सुकून मिलता है आपको। आप या तो कहीं बैठ के देख रहे हो या फिर आप डांस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू विल फील सो पीसफुल। अभी इधर से हम निकल पड़े हैं और थोड़ी देर हमने मार्केटिंग की। ये देखो ये हर जगह ऐसे हरे कृष्णा करते रहते हैं। ये ज़्यादातर फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, जो मतलब टूरिस्ट क्या, वो यहाँ रहने ही लगते हैं। अब ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। नेक्स्ट डे हम ये यमुना जी गए हैं, यहाँ से जाएंगे द्वारकाधीश, द्वारकाधीश से जन्मभूमि, और हमने यहाँ से पकड़ी थी नाव द्वारकाधीश जाने के लिए। देखो हस्बैंड वाइफ कैसे बैठे हुए हैं, और धूप बहुत ज़्यादा थी तो हमारा आज तो पूरा दिन दुपट्टा सर पे ही था, और हम टैनिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी कैमरे में सफ़ेद इतने दिख रहे हैं, इतने सफ़ेद थे नहीं हम। देखो मेरे भाई को तो सबसे ज़्यादा टैनिंग दिख रही है उसके फेस पे। ये देखो मियाँ बीवी को। और इधर कंस का पुराना किला है। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी ओल्ड है, मतलब काफ़ी पुराना है। यहाँ पे हमने मतलब उनका गोकुल भी गए थे ना, तो जहाँ उनका लालन पोषण हुआ था, पालन पोषण, वो वाला घर भी है, नंद बाबा का घर भी है, बहुत कुछ उधर है। और सब कुछ ना एकदम पुराने स्ट्रक्चर में है, तो आपको फील आएगा कि हाँ आप वाकई में उस एरा में आ गए हैं। ये द्वारकाधीश मंदिर है, या ये इसका भी टाइमिंग होता है। हम पहले पहुंच गए थे तो थोड़ी देर में खुला था और बहुत भीड़ थी इधर, हमने तो दूर से दर्शन किए। यहाँ पे भी मेरी मम्मी, आपको दिखेंगे मेरी मम्मी, मतलब मेरे को पूरा दिन कह रही चल ये वृंदावन नहीं है, यहाँ पे घूम सकती है। इतनी बड़ी लड़की हो गई पर इन्हें भरोसा नहीं है कि मैं खुद अकेले आ जा सकती हूँ। कोई बात नहीं, पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। उसके बाद ये है जन्मभूमि मथुरा। यहाँ अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। यहीं पे ज्ञानव्यापी मस्जिद है, तो थोड़ा सिक्योरिटी का वो रहता है, मतलब मंदिर मस्जिद दोनों में ही सिक्योरिटी का सीन रहता है। तो यहाँ अंदर फ़ोन कोई भी, मतलब ना तो फ़ोन अलाउड है, ना मतलब वॉलेट भी अलाउड नहीं है, और ना बेल्ट अलाउड है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो कोई भी अलाउड नहीं है।
वहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हम गए गोकुल। ये वाला जो एरिया है आपको दिख रहा है, ये घर है उनका, और ये वाला एरिया जहाँ पे लड्डू गोपाल हैं, सबसे प्रथम लड्डू गोपाल छोटे यहीं पे हैं, यहीं पे दर्शन होता है। वाह, उसके बाद हमने दर्शन वर्शन करके खाना पीना खाया। अब बारी है घर निकलने की, हमारी 5:30 बजे की ट्रेन है मथुरा से ही। तो हम गोकुल से वापस मथुरा आए रेलवे स्टेशन, एंड देन विल लीव फॉर द दिल्ली, और रात में 10-11 बजे वापस आ गए थे। तो ये ख़त्म हुआ ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।